नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र ग्रंथ को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लाखों करोड़ों लोग हर रोज पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि भक्ति और शक्ति की एक बहुत गहरी कहानी है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी विनम्रता से होती है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि किसी महान की प्रशंसा करने से भी पहले अपने मन के आईने को साफ करना जरूरी है। और ये सफाई कैसे होगी? गुरु के चरणों की धूल से। ये शुद्धिकरण का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आखिर इस प्राचीन स्तुति में ऐसा क्या खास है जो आज भी करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है? चलिए इस सफर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हनुमान चालीसा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 40 छंदों की एक स्तुति है। चालीसा शब्द 40 से ही आया है। इसे 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास ने रचा था। अब बात करते हैं इस स्तुति के महानायक की, यानी हनुमान जी की। ये ग्रंथ उनके चरित्र की एक बहुत ही साफ और जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो कौन है हनुमान? ये शब्द सुनते ही उनकी ताकत का एहसास होने लगता है। महावीर यानी महान योद्धा, और बजरंगी यानी जिसका शरीर वज्र की तरह मजबूत हो। यहीं से हमें उनकी अकल्पनीय शक्ति का पहला अंदाजा मिलता है। लेकिन हनुमान सिर्फ शक्तिशाली नहीं हैं, चालीसा उन्हें ज्ञान गुण सागर भी कहती है, यानी ज्ञान और गुणों का एक अथाह समंदर। वो अपनी कीर्ति से तीनों लोकों में उजाला करते हैं, और उनमें इतनी ताकत है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्हें पवनसुत भी कहा गया है, यानी पवन देव के पुत्र, जो उनकी गजब की रफ्तार और शक्ति का प्रतीक है। तो इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इन सब का मकसद क्या था? ये कोई निजी गौरव के लिए नहीं था, बल्कि भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का सबूत था। ये एक लाइन राम काज करीबे को आतुर हनुमान जी के पूरे चरित्र का सार बता देती है। वो हमेशा हर पल भगवान राम का काम करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी सारी ताकत और सारी बुद्धि बस इसी एक लक्ष्य के लिए थी। और जरूरत पड़ने पर वो अपना रूप भी बदल सकते थे। जब उन्हें लंका में माता सीता से चुपचाप मिलना था, तो उन्होंने एक बहुत छोटा सूक्ष्म रूप ले लिया, और जब उसी लंका को जलाना था, तो उन्होंने एक विशाल और भयानक विकट रूप धारण कर लिया। उनकी भक्ति का एक और शानदार उदाहरण है लक्ष्मण जी को बचाने का किस्सा। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी को सामने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और भगवान राम को बहुत खुशी दी। अभी तक हमने हनुमान जी के कामों को देखा। अब देखते हैं कि चालीसा अपने पढ़ने वालों से क्या वादा करती है। ये स्तुति एक तरह से एक दिव्य रक्षक की तरह है। तो चालीसा भक्तों को क्या देती है? ये कई वादे करती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान सभी संकटों से छुड़ाते हैं, रोग और पीड़ा को दूर करते हैं, और बुरी आत्माओं से भी रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ये भी विश्वास है कि अगर कोई सच्चे मन से कोई नेक इच्छा रखे, तो वो भी पूरी होती है। हनुमान जी को सिर्फ रक्षक ही नहीं, बल्कि दाता भी कहा गया है। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता। इसका मतलब यह है कि वो अपने भक्तों को असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां और खजाने भी दे सकते हैं। तो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि आखिर हैं क्या? हिंदू परंपरा में ये 8 महान अलौकिक शक्तियां हैं, जैसे अपना आकार बदल लेना या अदृश्य हो जाना, और 9 दिव्य खजाने। चालीसा बताती है कि हनुमान जी के पास इन्हें देने की शक्ति है, जो उन्हें एक परम दाता के रूप में स्थापित करती है। तो सोचने वाली बात है कि सदियों पुरानी ये रचना आज भी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों है? इसकी इस स्थायी विरासत का आखिर राज क्या है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि चालीसा अब सिर्फ एक कविता नहीं रही। ये शक्ति, साहस और सांत्वना का एक जीता जागता स्रोत बन गई है। अनगिनत लोगों के लिए ये एक दैनिक अनुष्ठान है, जो उन्हें मुश्किल समय में सहारा देता है। ये पंक्तियां चालीसा के पूरे सार को समेट लेती हैं। ये उसके मूल वादे को दोहराती हैं कि जो कोई भी शक्तिशाली हनुमान को याद करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। ये आशा और विश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो सवाल यही रह जाता है कि आखिर 16वीं सदी की इस 40 छंदों की कविता में ऐसी कौन सी बात है जो इसे हमारी आज की आधुनिक दुनिया में इतनी स्थायी शक्ति देती है? शायद इसका जवाब भक्ति, विश्वास और हर इंसान के अंदर छिपी हुई आंतरिक शक्ति की सार्वभौमिक खोज में ही नहीं